हम कर पढ़े थे, हृदय पढ़े थे ना। हमारे शरीर का हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? हमारा हृदय कितने कोष्ठों का बना है? 4 हृदय। भाग 2, भाग 2, कोष्ठ 4। हृदय में कितने भाग होते हैं? 4 भाग। हृदय में 2 भाग। हृदय में भाग कितने? 2। भाग 2, कोष्ठ 4। ये पूछता है कि हमारे हृदय कितने कोष्ठों का बना है? हृदय कितने कोष्ठों का बना है? 4। अगर हृदय ऐसा है ना, ये अगर ऐसे हम घूमे तो ये हमारा कौन हुआ? राइट साइड। और ये कौन हुआ? और ये तो इसको कहते हैं राइट। राइट मतलब दाया भाग। राइट मतलब दाया। ये लेफ्ट मतलब बाया। क्या कहेंगे? बाया। क्या कहेंगे? ये क्या है? बाया और दाया। अब सुनो, और नीचे वाला 2 को लंग्स मतलब क्या होता है? फेफड़ा। लंग्स मतलब देखो इसमें, इसे कहते हैं, इस साइड को कहते हैं वाया नीले। क्या कहते हैं? वाया नीले। देखो हमारे हृदय में इधर से क्या आता है? क्या आता है? ऑक्सीजन। एक भाग से ऑक्सीजन आता है, दूसरे भाग से ऑक्सीजन निकलता है। क्या होता है? देखो ऑक्सीजन आया और यहाँ से इस चैम्बर में पहुंचा। इधर से क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। तो इधर से क्या रहा है? ऑक्सीजन इस चैम्बर से इस चैम्बर में आया और फिर यहाँ पर भी लगा हुआ है। इससे फिर हमारे क्या होता है? विभिन्न पार्टों में चला जाता है। फिर हमारे शरीर से सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, इस पार्ट से होकर नाक द्वारा फिर बाहर निकल जाता है। समझिए? इसे हम कहते हैं राइट लंग्स। राइट लंग्स। इसे कहते हैं लेफ्ट लंग्स। वर्टिकल बॉडी। लेफ्ट वर्टी बॉडी। ठीक ना? तो हमारे पूछेगा कि हमारे शरीर में, तुम सबको इतना ही काफी है, इससे ज्यादा अभी पढ़ने के इसमें जरूरी नहीं है। तुम सबको पूछेंगे ऑक्सीजन किधर से आता है? दाया नीले से कि बाया नीले से?
आए बायां। देखो ऊपरी भाग को निलय कहते हैं, निचले हृदय के कितने भाग? भाग दो, एक भाग ऊपर वाला और एक भाग नीचे वाला। तो ऊपरी भाग को निलय और नीचे भाग को क्या कहते हैं? कल बताए थे कि निलय ऊपर होता है कि नीचे? निचले भाग को निलय कहते हैं। निचला में जो है ये पूरा, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? निलय। निचले नीचा में है ना, निचले भाग को क्या कहते हैं? और ऊपरी भाग को ये पूरा क्या है? अलिंद। ये पूरा क्या है? अलिंद। ये दोनों कोष्ठ में ऊपरी भाग अलिंद, नीचे भाग क्या कहते हैं? निलय। तो हृदय के कितने भाग? भाग दो, कोष्ठ 4। हृदय के कितने भाग? अलिंद और निलय। अलिंद ऊपर होता है कि नीचे? अलिंद ऊपर, निलय नीचे। तुम सबको क्वेश्चन इतना ही काफी है कि पूछेगा अलिंद कहाँ रहता है? ऊपर, निलय नीचे। कहेगा ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ आता है? अलिंद में कि निलय में? उसके बाद कहाँ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले कहाँ आता है? उसके बाद। अब तुमसे पूछेगा कि ऑक्सीजन सबसे पहले अलिंद के किस भाग में आता है? राइट साइड के लेफ्ट साइड? कहेंगे बायां साइड या लेफ्ट साइड। ठीक है। अगर पूछ दे कि कार्बन डाइऑक्साइड अलिंद के किस भाग में आता है? दायां भाग में। ठीक है, समझ गई? किसी को दिक्कत? हाँ। कहाँ है? ये कोष्ठ 4, 1 2 3 4 कोष्ठ में देखो, 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3 कोष्ठ, 4 कोष्ठ। इसलिए कोष्ठ कितना है? 4। मोस्ट भी क्वेश्चन है, बहुत पूछता है कि हमारे हृदय में कितने कोष्ठ हैं? समझ गई? भाग कितने हैं? समझे? पूछा ऑक्सीजन किस भाग में आता है? अलिंद में कि निलय में? अलिंद में आता है। ऑक्सीजन कहाँ आता है? अलिंद के किस भाग में? दायां भाग में। दायां भाग से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। समझ गई? दायां भाग से क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिगर से ही सब समझ गई? आगे देखो, आप बताओ। आगे हम बताते हैं खून को अपने पास खींचकर कौन नस रखता है? हाँ जी, खून को अपने पास खींचकर रखता है। खींचकर रखता है, वो कौन सा है नस? कोरोनरी। कल भी लिखवाए थे, कोरोनरी लिखवाए थे। कोरोनरी साइनस। सुनो, अगर कोरोनरी साइनस नस को अगर ये खराब हो गया तो तुझको कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी? तुरंत हार्ट अटैक। कौन सा बीमारी? तो हम कह सकते कि हार्ट अटैक में किसी का आकर सुनते ना कि हार्ट अटैक हो गया, तो कौन सा नस जाम हो गया उसका? कोरोनरी नस। और उसी वक्त अगर हार्ट अटैक से पहले उस नस को काट दिया जाए तो आदमी बच सकता है। कोरोनरी नस को, या उसको है ना पंप द्वारा उसको फिर चालू कर दे तो वो बच सकता है। काट ना दे, काटे नहीं तो मरिए जाएगा। कोरोनरी नस है ना, कहेगा हार्ट अटैक किस नस के कारण होता है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को क्या कहते हैं? दिल का दौरा। दिल दुखना, तो दिल का दौरा।
दिल का दौरा कौन से दिल का दौरा को दिल का दौरा कौन नस के कारण होता है? सर कौन में होता है दिल का दौरा? दिल का दौरा कोरोनरी नस के द्वारा होता है। किसका कौन लगता है? हाँ, नस के द्वारा होता है। अपने पास खून को अपने पास। दिल का दौरा कौन नस के कारण होता है? अपने पास हृदय के दीवारों की संख्या कितनी होती है? 4 लगता है। हृदय में कितने दीवार होते हैं? 4 ये 3 दीवार मतलब ढक कर रखे। कितने दीवार? जैसे इस घर में है ना, चारों ओर से दीवार है ना, तभी उसके अंदर तब ना तुम सुरक्षित हो कि तुमको हवा नहीं लग रहा है। उसी प्रकार हमारे हृदय के कितने दीवार हैं? 3 दीवार के अंदर में मेरा हृदय बसा हुआ है। कितने दीवार के अंदर में? 3 तो तुमको भी आप पूछेगा धमनी में कौन सा रस? धमनी में कौन रक्त रहता है? कहेगा धमनी में शुद्ध रक्त रहता है कि अशुद्ध रक्त? धमनी में हमेशा शुद्ध रहता है। कौन सा रहता है धमनी में? शुद्ध रक्त। धमनी में शुद्ध रक्त। कहेगा धमनी से कौन सा रक्त निकलता है? शुद्ध रक्त। धमनी से और शिरा से फुसफुस शिरा से फुसफुस शिरा से बैठना आज जल्दी भर कि हम समझ गए। फुसफुस शिरा से कौन सा रक्त निकलता है? फुसफुस शिरा से फुसफुस शिरा से धमनी से लिखो। हमारे शरीर में कितने वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है? हमारे शरीर में कितने वोल्ट का करंट उत्पन्न करता है? हमारे शरीर में कितने? हृदय में हमारे लिखो 2 वोल्ट का। तो ये वोल्ट हृदय में 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है। करंट उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में कितने वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है? जिसे हम कहते हैं 2 वोल्ट का। इसका नाम क्या है? साइनो एड्रियन नोड। क्या है? साइनो एड्रिनल नोड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं SAN। क्या कहते हैं? SAN। क्या कहते हैं? उसी का साइनो एड्रियल नोड है ना, इसी का शॉर्ट में SAN कहते हैं। क्या कहते हैं? SAN कहते हैं। साइनो
अब कहेगा यह करंट कहाँ उत्पन्न होता है, इस भाग में कि इस भाग में? कहेंगे हम दाया भाग में। कहाँ पे? अलिंद में कि निलय में? अलिंद में। कहेंगे दाया अलिंद में। कहाँ पे? यहाँ पे। कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। लिख लो। दाया अलिंद में कितने वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है? 2 वोल्ट। अगर मान के चलो किसी व्यक्ति का साइनोवियल नोड खराब हो गया, क्या हो गया? आप बताओ उसके शरीर में क्या करंट उत्पन्न होगा? कितना करंट उत्पन्न होगा तो शरीर धक धक करेगा? करेगा ही नहीं। तो उसमें पेस मेकर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पेस मेकर। क्या लगाया जाता है? पेस मेकर। कहेगा पेस मेकर कब लगाया जाता है? दिल धड़कता नहीं आता। जिसके शरीर में अगर 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न न हो, आता है चिप्स आता है उस, ठीक ना, उसमें 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है, वो चिप्स उसके शरीर में लगा। जिस चिप्स का नाम है पेस मेकर। क्या नाम है? तो फिर नया लगा लो पेस मेकर। वो डॉक्टर से जाकर पूछो ना। बताओ पेस में अगर घंटा डॉक्टर है तो वही ना होगा। पेस मेकर जो है, हम कहेगा लिखो साइनोवियल नोड खराब होने पर कौन सा? साइनोवियल नोड खराब होने पर पेस मेकर लगाया जाता है। क्या या हृदय की धड़कन खराब होने पर पेस मेकर लगाया? पेस मेकर। कहेगा हृदय की धड़कन खराब होने पर क्या लगाया जाता है? और किसी का हृदय की धड़कन खराब हो गया हो तो उसे क्या लगाया जाएगा? पेस मेकर। तो लिखाइए जरा बोर्ड पर। देखो ये पिछला डायर है ना, कथी लिख दे? हृदय लिखा नहीं है जी यहाँ पे। हृदय की धड़कन खराब होने जाने पर क्या लगाया जाता है? यो नहीं, धड़कन लिखना आता नहीं है। 10वां में कहा गया तो देखो हृदय में ये जो है ना है, ये डायर जो है ना, इसे क्या कहते हैं? हृदय की ये डायर है, इसे क्या कहते हैं? पेस मेकर तो ऊपर लगा हुआ है। और जैसे देखो ये हृदय है, देखो ये हृदय है ना, ये यहाँ पे पार है। देखो ऐसा है ना, ये जो है ऐसे है, क्या हम वैसे पा देंगे, लेकिन ये कैसा है? ऐसे है। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? ट्राइकोस्पिक बॉल। क्या है? इसे कहते हैं ट्राइकोस्पिक बॉल। क्या कहते हैं? वो हमेशा ऊपर नीचा होता रहता है। कैसे होता रहता है? कभी वो ऐसे हुआ, ठीक है, कैसे होता है? फिर देखो ऐसे हुआ ना, फिर वो कैसे नीचे आएगा? क्या होगा? यह स्प्रिंग की तरह, जैसे घींचो छोड़ो, घींचो छोड़ दो, क्या स्प्रिंग ऊपर नीचा होता रहता है ना जी, वैसे ही वो होता है। कैसे होता है? वो स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचा। जब ये ऊपर नीचा होता रहता है तो इसी के वजह से हमारा शरीर में जो खून है वो पंप करता रहता है। क्या करता रहता है? पंप। इसलिए किसी भी हाथ को बांध दोगे तो वहां का नस हमको दिखाई देने लगता है। क्यों दिखाई देने लगता है? क्योंकि वहां के खून क्या होता है? बंद हो जाने का नस अलग जाता है, ठीक ना? तो इसीलिए क्यों? क्योंकि जो है ना यार, खून को कितना स्पीड से पंप करता है? 120। कितना स्पीड से? 120 के स्पीड। जो हमारे हाथ तक आते आते कितना बच जाता है?
नॉर्मल में 70 से 80 तक, 80 से 70 तक, यहाँ पे चेक करोगे बीपी 120, यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा 70 से 80 तक, कहते हैं कि नॉर्मल है। समझ गया ना? तो कितना इसके ये जो ऊपर नीचा होता है कितना स्पीड से मारता है? 120 पंप मारता है, इतना कस का मारता है कि 120 में। पता चले तो क्या कर लिए? समझ गया? पाल लिया है, पाल लो। आप पूछेगा हमारा नाड़ी नाड़ी समझता है? नाड़ी 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? नाड़ी 1 मिनट में कितना बार धड़कता? पूछेगा नाड़ी 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? कहेंगे 104 बार। कितना? 104 बार। नाड़ी 1 मिनट में हृदय 1 मिनट में हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? हृदय 1 मिनट में 72 बार। कहेंगे हम 72 बार। कितना बार? कितना बार? 72 बार। नाड़ी धड़कता है 104 बार, जबकि जाओ कि नहीं चालू करो ना। अरे उसको हम रुको ना, तुम बताएंगे उसको।